करने के बाद कहने जैसा कुछ रहता नहीं। भक्ति और वैराग्य सब कुछ इसमें समा गया है। बहुत सुंदर ढंग से भी सुषमा ने गाई है। अंत में आया है कि इसी क्षण में मोक्ष ले लेना है। इसी श्वास शब्द है गुरुदेव जी का, श्वास में, इसी श्वास में, मतलब है इसी क्षण लेना है मोक्ष। अभी अभी मोक्ष लेना है। मन कहता है नहीं अभी, बाद में, थोड़ा रुक कर। अभी संसार के सुख भोग लेने हैं, मोक्ष बाद में ले लेंगे। ज्ञान तो है, ज्ञान का आचरण बाद में हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मन का भुलावा है। जितना हमारे अंदर राग होगा उतना ही मोक्ष हमसे दूर होगा। सबसे बड़ा रोड़ा है आसक्ति, महाविघ्न है। हम सबको आसक्ति को ध्वंस करना है। आसक्ति, सबसे अधिक आसक्ति है इस देह का। इस देह की आसक्ति से ही अन्य सारी आसक्तियां, सारे विकार, सारे उत्पाद फैलते हैं। सबसे बड़ा अभिमान है देहाभिमान। देहाभिमान से ही अन्य सारे अभिमान पैदा होते हैं। इस देहाभिमान का विलय कर देना, मोक्ष का काम करना है। हम सब आसक्ति ध्वंस के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। बारंबार देह की नश्वरता को देखना, सद्गुरु संत बारंबार यही बताते हैं। और जितने इसमें राग है, जितनी चिपकाहट है, इसमें सुंदरता का आभास होता है, रमणीयता का आभास होता है, सब झूठ है। दूसरे के शरीर को देख करके मोहित होना, अपने शरीर को सजाना, सब राग के लक्षण हैं। क्या भरा है अंदर में, बारंबार देखें। आसक्ति को दूर करने के लिए सबसे पहला काम है इसका ज्ञान करना, सत्य का ज्ञान। जो जैसा है उसको उस रूप में समझ लेना। शरीर की जो स्थिति है उसको उसी रूप में जब समझ लेंगे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। अंदर जो भरा है, इसके विकारों को जब देखने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, शरीर में है क्या, अंदर कुछ है, इसमें पाने जैसा कुछ है ही नहीं, केवल विकारों का पुंज है। हाड़ मांस का ढांचा है, अंदर विकार भरे हैं, लेकिन देख करके मन मोहित होता है, केवल अपनी मूर्खता है। लेकिन ज्ञान कथना अलग है, व्यवहार में यह भाव बना रह जाना ही ज्ञान की चरितार्थता है। हमारा भाव भी बनना चाहिए उसके लिए, ऐसा हो, कहीं ललचाई दृष्टि से न देखें, कहीं आकर्षित न हो। सब माटी का देह है, विकारों का पुंज है, कुछ भी नहीं है। ये बारंबार जब भाव जगता है तो आसक्ति क्षीण होने लगते हैं। कई संत अशौच भावना, बिल्कुल अपवित्र भाव, कितना गंदगी गंदगी है, इसको देखते हैं। कई संत शमशान घाट में चले जाते हैं, मुर्दों को जलते हुए देखते हैं, ख्याल करते हैं मेरा भी शरीर मुर्दा ही है, इसे भी जलना ही है। हम लोग का भी शरीर एक दिन गलेगा, मरेगा, सब कुछ हो जाएगा। हम लोग का मरे वर्षों वर्षों बीत जाएंगे। कई बार गुरुदेव जी इस बात को कहा करते हैं, यह ध्यान का एक क्रम है। आप लोग ध्यान क्या है यदि पढ़े होंगे तो उसमें पाए होंगे, विवेक जगाने के लिए देह को
समझो कि ये मर गया है, कीड़े लग गए हैं, मिट्टी में इसको दबा दिया गया है, आग में जला दिया गया है, गलने लग गए इसके मांस, हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, बिल्कुल लगे कि मर गया है। बारंबार इस चीज का भाव जगता है तो वैसे ही ध्यान लग जाता है। और है भी ऐसा, होना ही है इसको। अंत दसालिए आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया तीन लोक में जाको निश्चय त्याग। जो अंत में होने वाला है वह दशा पहले ही ले ले, उस पर पहले ही विचार कर ले। मरण भावना एक साधना है, कायोत्सर्ग, शिथिलीकरण, यही है सब। अपने को देह से अलग मानना, देह छूट गया है, अलग हो गया है, बिल्कुल भावपूर्वक यह हो हमेशा। तो स्वाभाविक है आसक्ति क्षीण होती चली जाएगी, और जितने ही इस पर मनन चिंतन होगा उतनी ही आसक्ति क्षीण होगी, उतना ही राग खत्म होगा और उतना ही ध्यान लगेगा। कहाँ कहाँ चिपकता है मन। मैं कई बार इसको लेकर के आप लोगों के बीच कहा भी हूं कि मन से बार बार पूछो कहाँ जा रहा है, चिंतन का केंद्र बिंदु कहाँ है। सुबह उठते ही कहाँ मन अटकता है, और दिन भर में ज्यादा विचार किस बात को लेकर के है। क्या वो धन को लेकर के विचारता है, किसी के शरीर को सुंदरता को लेकर के विचारता है, मान सम्मान को लेकर के विचारता है, किसी के राग द्वेष को लेकर के विचारता है। क्या बात है, कहाँ अटक रहा है मन। जहाँ मन बार बार अटक जाता है दिन भर में, वही हमारा चिंतन का केंद्र बिंदु है। उसको धोना है, उसको तोड़ना है। वितर्क बाधाने प्रतिपक्ष भावनम, योग दर्शन में एक सूत्र है, वितर्क बाधाने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधा, साधना में बाधा करने वाला जब वितर्क आता है, विपरीत तर्क, जिस मार्ग में चल रहे हैं उसमें शिथिलता आने लगती है। अरे कहाँ तक करते रहेंगे, क्या हम ही सत्य का पालन करेंगे, इसी संसार जग जाएगा। तमाम लोग झूठ बोलते हैं, केवल अकेले के सत्य बोलने से क्या होगा। ये है वितर्क। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, कहाँ तक अहिंसा का पालन करें। आखिर में चलते फिरते जीव मर ही जाते हैं, कौन तक अहिंसा पालन करेगा। नहीं करना है, ये वितर्क है। संयम, संयम के विषय में यही बात है। अरे संयम करते करते, संयम करने वालों को देखे हैं, तमाम रोगी दोषी बने रहते हैं, मन वैसे ही बना रहता है उनका। छोड़ो संयम, सब वितर्क भाव है। इसके आगे प्रतिपक्ष का भाव रखो। सोचो, मैंने संयम का पथ अपनाया है, साधना का पथ अपनाया है। यदि साधना पथ को छोड़ूंगा, संयम पथ को छोड़ूंगा, असंयम में चलूंगा, तो जो आज मुझे सम्मान दे रहे हैं, जो चरण छू रहे हैं, वही कल मेरा अपमान करेंगे। मैंने इसे त्यागने का संकल्प लिया है। यदि मैं इसको फिर ग्रहण करूं, उन भोगों को फिर से ग्रहण करूं, तो मेरी वही दशा होगी एक कुत्ते की। जो कुत्ता वमन करता है, खाए हुए को कै कर देता है, उल्टी कर देता है, फिर उसको खाता है, फिर चाटता है, वैसे ही मैं इन सब भोगों को त्यागने का संकल्प लिया, उसको वमन कर दिया है और फिर उसको भोगना चाह रहा हूं। ये प्रतिपक्ष का भाव रखें, फिर वो जो वितर्क आ रहा है वो खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और इसके लिए महापुरुष का सानिध्य तो अमोघ ही है। ऐसे प्रकार के ग्रंथों को पढ़ना और ये विचार मन में जगाना। सद्गुरु संतों के प्रति भी वितर्क आने लगता है, उनके सामान्य कुछ व्यवहार होते हैं, उसको लेकर के मन खुटपुट करने लगता है। सब अपनी कमजोरी है, हमारी गलती है, किसमें कुछ कमियां नहीं है। ये सोचना है कि हमसे अच्छे हैं, अभी हम में उससे भी ज्यादा कमी है। जितनी गलती उनकी देख रहे हैं, उससे ज्यादा गलती हमारे में है। छोड़ें उनकी बात, क्यों वहां नजर लगाए हुए हैं। सारे वितर्कों को समाप्त करना है। ये जो ध्यान और साधना और संयम में जो बाधक तत्व है, सबको खत्म करना है।
हमारा राग, हमारी आसक्ति ध्यानस्थ होने में बाधक हैं। राग को खत्म करने के लिए, ध्यान को, आसक्ति को खत्म करने के लिए देह की नश्वरता का चिंतन, देह की क्षणभंगुरता का, जो कुछ इनके अंदर, इस देह के अंदर विकार है और कुछ नहीं है, इसको समझना है। अपने आप देहाभिमान विलय होगा। और हमें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है कि कोई हमारे शरीर को भी देख करके आकर्षित हो। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने साथियों के बीच ये कहा था, कबीर साहब ने कहा है कि आप न डरो न और डराओ। उसी को थोड़ा बदल कर हम लोग कहें, आप न मोहो न और मोहाओ। न स्वयं किसी के देह में न किसी के रूप में मोह न करो, और ऐसा कोई काम न करो जिससे आपके प्रति लोग मोहित हों। आप ऐसा कुछ बोले ना, ऐसा कुछ करें ना, दूसरों को वस्तु देकर, दूसरों को और कुछ कहकर उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कोई प्रयास न करो। यदि हम दूसरों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनके प्रति आकर्षित हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको लोग देखें, हमको हमारे प्रति मोह करें। इसका मतलब जिसके लिए चाह रहे हैं उनके प्रति हम मोहित हैं, हम उनके प्रति आकर्षित हैं। भीतर का कबाड़ है ये, मन का भीतर विकार है, उसी का प्रदर्शन है। दूसरे को मोह करने की क्या, मोहाने की क्या जरूरत है। एक बात याद आई गांधी जी की। गांधी जी के आश्रम में सभी प्रकार के लोग रहते थे, कुछ लड़कियां भी थी। एक बार, या फिर वैसे भी आई रही होंगी कहीं, उनको तो बहुत लोग मिलते जुलते थे। कुछ लड़कियां निकली, जा रही थी कहीं बाहर। गांधी जी ने बुलाया, सुनो सुनो इधर आओ। कहा, ये जो पीछे बाल में ये जो फूल लगाए हो, हार बना करके फूल बनाए हो, ये किसके लिए लगाए हो। गांधी जी तो जबरदस्त थे, बिल्कुल हर चीज को बुनियादी रूप से और साधना की दृष्टि से पकड़ते थे। कहा कि ये बाल के जो पीछे, बाल में पीछे किसके लिए लगाए हो, क्या देख पाती हो। कि नहीं बाबूजी, इसको तो नहीं देख पाती। तो फिर मतलब यह है कि ये दूसरे कोई देखे, इसलिए तो ना, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगाए हो। कुछ बातें और कहे, समझाए, उनको अपनी भूल का आभास हुआ कि सचमुच ये गलत है। ये तो उदाहरण हुआ, सबकी यही बात है। सब अपने अपने स्तर से सब यही गलती करते रहते हैं। आवश्यकता है हमें इस प्रकार त्रुटि नहीं करनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है। तभी हमारी आसक्ति घटेगी, राग खत्म होगा, साधना में हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप में स्थित होने का, सब कुछ आत्म साक्षात्कार करें। अपने आप को देखना है। वैसे अपने आप को देखना नहीं होता है, ये भी एक अद्भुत बात है। लोग कहते हैं कि भीतर झांको, भीतर देखो, भीतर देखो। अरे भीतर क्या देखेंगे। बाहर कौन बैठा है जो भीतर देखे। आंख तो बाहर देख रही है। आंख की क्षमता नहीं है कि शरीर के भीतर देख सके, फिर देखने जैसी क्या बात है। और आत्मा भीतर है, फिर भी कहते हैं भीतर देखो। कौन देखेगा फिर भीतर, कौन है वो भीतर। भीतर देखने का मतलब यह हुआ कि जो हमारी चेतना शक्ति इंद्रियों के झरोखों से बाहर विकीर्ण हो रही है, प्रवाहित हो रही है, खर्च हो रही है, उसे रोक दो और उसको लौटा करके वही केंद्रित कर दो जहां चेतना की झरना बह रही है, ज्ञान का झरना है, जहां पर अजस्त्र धारा है, वहीं उसको लाकर केंद्रित कर दो। इसको यदि हम कहें योग दर्शन की भाषा में तो कहते हैं
प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रति आहार, आहार कहते हैं ग्रहण को, आहार कहते हैं भोजन को, ग्रहण करना, आहरण करना। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार लौट करके, अभी तक हम संसार के विषयों का ग्रहण कर रहे थे, ज्ञान कर रहे थे, अब उसे बंद कर दें और लौट करके जो ग्रहण करने वाला है उसको ग्रहण करें, उसका आहार करें। कितनी अच्छी साधना है। जैसे संयम का मतलब समेट लेना, बिल्कुल कछुआ, इधर पता नहीं क्या कहते हैं कछुआ को, तो कच्छप जिसे कहते हैं, जब वो चलता है तो सब पैर निकाल देगा, मुंह निकाल लेगा, यदि लगा कि कोई दुश्मन आ गया सब अंदर समेट लेता है। वही बात हमारी है, हम लोगों को भी यही करना चाहिए। व्यवहार में सब खुले रहें, लेकिन साधना के समय सब समेट के अंदर चले जाएं, सब हाथ पैर सुरक्षित, सेफ्टी बिल्कुल अंदर जाकर के प्रवेश कर जाएं। तो ये प्रत्याहार, प्रतिबोध वित्तम मतम मितत्वम ही विंदते, लौट करके आत्मबोध होता है। सभी साधक बाहर का ज्ञान खत्म करके अपने आप में स्थित हो, लौट जाएं, एकदम अंतर्मुखी यात्रा, आत्म स्थित, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, आए छोड़ देना है। मैं उस समय कहा था, आप विचारों को भी अवलंब बना लें, उसको देखना शुरू कर दें। जैसे देखेंगे विचार मौन, मन मौन हो जाएगा। जब नहीं देखते हैं तो वो उछलने कूदने लगता है, और जैसे देखते हैं वैसे सिमट के बैठ जाता है। ये कोई भी अनुभव कर सकता है, ये अनुभव जन्य है, ये केवल ज्ञान जन्य है ऐसी बात नहीं, अनुभव जन्य है। केवल वक्तव्य के लिए है ये बात नहीं है, यहाँ बैठकर कोई भी अनुभव कर सकता है। जिस समय विचार को देखेंगे विचार मौन हो जाएगा एकदम। यह बात अलग है कि वो स्थिति बहुत देर तक नहीं बनी रहेगी, फिर विचार आने लगेंगे, फिर देखो फिर देखो। दृष्टा भाव बना रहे, साक्षी भाव बना रहे, तटस्थता बनी रहे,